श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चतुर्थोध्याय 1 से 25 रामायण की दिव्य गाथा। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी दिव्य कथा श्रृंखला में, जहां हम वाल्मीकि रामायण के गूढ़ रहस्यों और शिक्षाओं को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे चतुर्थ अध्याय के पहले 25 श्लोकों की गूढ़ता, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सत्य शिवन सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयंचार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर 5। पिछले एपिसोड में हमने द्वितीयोध्याय के श्लोक 51 से 73 तक की व्याख्या की थी, जहां हमने जाना रामायण के महात्म्य की गहराइयां। आज हम चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करेंगे। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ अध्याय के इन श्लोकों में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान राम की कथा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और कैसे यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। चतुर्थोध्याय 4 चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा। नारद उवाच अन्यमास प्रवक्ष्यामि श्रेणुध्वन सुस्माहिता है। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःख निबर्हणं। एक ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा चैव योषिता। समस्त काम फलदं सर्वव्रत फलप्रदं। दो दुह स्वप्न नाशन धन्य भुक्ति मुक्ति फलप्रदं। रामायणस्य महात्म्य श्रोतव्य च प्रयत्नतः 3। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजम तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रीन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुह स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्षरूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। 1-3 अत्रैवोदाहरन्ति मितिहासं पुरातन। पठता श्रृण्वता चैव सर्व पाप प्रणाशन च। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। 4 आसीत पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्ध कह। परदार पर द्रव्य हरणे 70 रथ 5। प्राचीन कलियुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। 5 परनिंदाप्रो नित्य जंतु पीड़ाकरस्त था। हतवान ब्राह्मणान गावह शतशोत सहस्रशः 6। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। 6 देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा। तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुम्हांति च 7। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। 7 न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर्कोटिभ्यः। स कदाचिन महापापो जंतु नामंतकोपमः। 8
सौवीर्नगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितम् योषितभिर्भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोत्कैः नौ अलंकृतं विप्निभिर्ययो देवपुरोक्मम्। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर्नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया 8 से 9 आधा। तस्योपवन मध्यस्थं रमय केशव मंदिरम 10 छादितं हेमकलशैर् दृष्ट्वा व्याधो मुदन्यया हराम्यत्र सुवर्णानि बहुनीति विनिश्चितः 11। सौवीर्नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुराकर ले चलूंगा। 10 से 11। जगाम राम भवनम कीनाशश्चौर्यलोलुपः तत्रापश्यत् द्विजवरण शांतं तत्त्वार्थ कोविदं 12 परिचर्याप्रण विष्णोरुत्तंक तपसां निधिम एकाकिनम दयालु च निःस्पृह ध्यानलोलुपम 13। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निःस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। 12 से 13। दृष्ट्वासो लुब्धको मेने तन चौर्यस्यांतरायणम देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि 14। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। 14। उत्तंक हन तुम्हारे भे उद्यता सिर्मदोद्धत है पादेनाक्रमय तद्वक्षो गलन संगृह्य पाणिना 15। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। 15। हंतु कृतमति व्याध उत्तंक को प्रेक्ष्य चाब्रवीत। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। 15:1-2। उत्तंक उवाच भो भोह साधो वृथामात व हनिष्यसि निराक्षम। 16। उत्तंक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। 16। मया किंबराध्य ते तद्वत् वंच लुब्धक कृतापराधिनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नतः 17। न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य, सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। 17.5। विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान् गुणान् 18। विरोध नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शांतचेतसः। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। 181/2। बहुधा वाच्यमानोपि यो नरः क्षम्यान्वितः 19। तमुत्तम नरम प्राहुर्विष्णोः प्रियतरं तथा 20। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। सुजनो न याति वैरं परहित निर्तो विनाश कालेपि छेदेपि चंदनतरुः सुरभि क्रोति मुखं कुठारस्य। 21। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधिर्वै बलवान बाधते बहुधा जना सर्वसंग विहीनोपि बाध्यते तु दुरात्मना 22। अहो, विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है।
जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारण लोके बाधन्ते दुर्जना जना, धीव्राः पिशुना व्याधा लोके कारण वैरिणः 23। अहो दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। 23। अहो बलवती माया मोह्यत्यखिलं जगत, पुत्र मित्र क्लत्राद्याय सर्वदुह खेन योज्यते। 24। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुहखों से संयुक्त कर देती है। परद्रव्याभारेण कलत्रं पोषितं च यत्, अन्ते तत्सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। 25। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। 25। कल के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और चतुर्थोध्याय के श्लोक 26 से 46 की गहरी व्याख्या करेंगे, जहां हमें और अधिक दिव्य संदेश प्राप्त होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको रामायण की हर गाथा समय पर मिल सके। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम, निराकारमो करमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम, करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम, तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम, मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं, त्रिहशूल निर्मूलनम शूलपाणे भजेहम भवानीप्ति भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहाभारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा, न तावत सुखन शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपम नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुह खौग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन मामी शंभो, रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये, ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदति, बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम।